लेट अस लर्न लैंग्वेज में आपका स्वागत है। सेक्शन बी कंटिन्यू हम करते हैं। यानी 3 मार्क्स के लिए जोड़का है मोरली तो मीराबाई, जीवमो जीवावे तो हरिकृष्ण पाठक, हाथ मेळवीए तो निरंजन भगत। इस तरह से यहाँ देखते हैं कि 2 मार्क्स के लिए खाली जगह है। कविए પોતાના જીવનને ખાલી જગ્યા બનાવવા માંગે છે તો क्या પરોપकारी। खाली जगह मानस कभी फूलातो नहीं, तो आप देख सकते हो पूर्णता वाળો मानस कभी फूलातो नहीं। अब इस तरह से आगे हम देखते हैं तो खरा खोटा यानी सही और गलत क्या है क्या है कि करसनदास माणેકનું उपनाम वैशंपायन હતું तो सही है। गजलनी 2 पंक्तियों मળી एक शेर बने तो ये भी सही है। अब आगे देखते हैं कि क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर क्या है कि यहाँ मैंने तैयार किया है, आप देख सकते हो एक वाक्य में उत्तर। तो 3 मार्क्स है, एक मार्क्स। यानी वरसाद वरसवाથી पर्णों पर सी असर થઈ तो पर्णों એ उजड़ा रंग થયા, मतलब व्हाइट हो गए, ऐसा कहने का मतलब। हाइकू में કેટલા अक्षर હોય છે तो हाइकू में कितने अक्षर 17। અને કેટલી लाइन કેટલી पंक्ति, अगर ऐसा है तो कितनी पंक्ति मतलब क्या आएगा तो 3 पंक्ति आएगा। कितना आएगा 3। और उनका बंधारण बंधारण अगर पूछा जाए तो ये आप देख सकते हो कि 5 + 7 + 5 यानी टोटल कितने 17 अक्षर हो गए। आगे देखते हैं कवि भूख्या ने तरस्या दिन दुखिया माटे શું બનવા માંગે છે तो भूख्या माटे भोजन और तरस्या माटे पानी अथवा तो जल। यानी दिन दुखिया ना आंसू लोटा कभी न थकू, मतलब जो गरीब लोग हैं उनके आंसू पोंछते पोंछते कभी थकना चाहिए नहीं। यानी आपने जीवीए छे त्यारे बीजा जीवनનું सार्थक जीवन कहेवामां आवे छे। फिर 2-3 वाक्य में उत्तर है, 2 लिखना है, 4 मार्क्स है कि नायिका दीवानखानाની કઈ કઈ વસ્તુઓમાં શા માટે ફેરફાર કરે છે तो दीवानखाનું સુશોભન કરવા માટે क्या करता है वो કે ગોઠવણ કરે છે। सोफा लैंप का नया स्थान दे देते हैं, बारी ना पर्दा बदली काढ़े थे मतलब खिड़की के पर्दे निकाल देते हैं, जूना पुराने गालीचे होते हैं उनकी जगह पे वॉल टू वॉल कारपेट डाल देते हैं। फिर आगे देखते हैं कृष्ण क्या ने केवी रीते नाचे छे तो वृंदावन में रास रचायो छे અને વૃંદાવનની કુંજ ગલીમાં થનક થનક થઈ નાચે છે और सबने गीला करे छे, मतलब थनक थनक થઈ नाचते और सबको पागल बनाते हैं। हाथ मेळवीए द्वारा कवि શું સૂચવે છે हाथ मेळवीए द्वारा कवि हृदय સુધી પહોંચવાનું સૂચવે। यानी धन संपत्ति सत्ता से क्या है मैत्रीपूर्ण हाथ लंबानी बीजाना हृदय સુધી પહોંચવાની संवेदना રાખવાનું સૂચવે છે, मतलब मैत्रीपूर्वक हाथ लंबाना है, दूसरे के हृदय तक पहुंचना है, ये बात बताई है। फिर सविस्तर उत्तर 3 पूछा जाता है, 2 लिखना है, 6 मार्क्स। यानी 1 का कितना 3 मार्क्स। वादळ टोचे पहुंची वेराई गયું पंक्तिમાં व्यक्त થતો संदेश। यानी જેમ જેમ वादळ ऊपर जाए છે તેમ તેમ क्या होता है हल्कू થાય છે, मतलब पतला होता है। पर्वत ने टोचे पर એટલું બધું હલકું થઈ જાય છે કે વેરાઈ ગયું, मतलब इतना हल्का हो जाता है तो चारों तरफ मतलब फैल जाता है। આ पंक्तिનો संदेश એ છે કે આપણે જેમ જેમ भार ओछो करता जैसू तेम तेम हड़वास, मतलब जैसे आप सिंपली सोच लो कि जैसे आपका टेंशन फ्री होता जाएगा वैसा वैसा आपका क्या है दिमाग शांत होता जाएगा। यानी शोकमय वातावरण राखવું नहीं અને જેટલી જરૂરિયાત ઓછું એટલો આપણે સુખી, मतलब જરૂરિયાત कम इतना हम सुखी। માણસની સભા પાત્રતાની યોગ્ય તે બેસાઈ ગઝલને આધારે સમજાવો तो સભા પાત્રની યોગ્ય એટલે કે માન ભર્યું સ્થાન, मतलब मान सम्मान। જે સંવેદનશીલ છે, બીજાના દુઃખે દુઃખી થાય છે અને એનું દુઃખ દૂર કરે છે, જે પ્રગતિના શિખરે પહોંચીને નમ્ર રહે છે, अभिमान करतो नहीं, मतलब अभिमान नहीं करता है, प्रगति के शिखर पर पहुंचता है फिर भी शांत रहता है। कीड़ियारूपुरी मतलब चींटी को आटा डालता है। गुप्त दान करे मतलब जो दान करता है वो किसी को बताता नहीं है। जो आत्मनिरीक्षण करे मतलब खुद का जांच करता है कि मैं कितना अच्छा प्रामाणिक हूं, वही कहा जाएगा। जीवमो जीवावे काव्य शीर्षकની यथार्थता तो उनाળાના આકરા તાપથી समग्र सृष्टि व्यथित થઈ જાય, मतलब गर्मी हो रही है उससे सारे लोग व्यथित हो जाते हैं। धूलनी डमरीओ થાય છે, मतलब मिट्टी क्या होती है कि इस तरह से हवा में फैलाती है। और पक्षियों माड़ा व्यथित થઈ हांफे છે, मतलब पक्षियों में जो घोंसला होता है वो क्या करता है दुखी हो जाते हैं और वो क्या करने लगते हैं हांफने लगते हैं।
पर्णो करमाई जाए छे मतलब पत्ते है मुरझा जाते हैं। राफड़ाओ में कीड़ियों खदबदे मतलब राफड़ो मतलब जो दल दल हो मतलब मिट्टी होती है उसमें क्या छिदिया जाती है। सोनेरी रंग नो तड़को जड़ाई गयो छे। बगड़ो सीम माणसो बधा परेशान मतलब धूप खिल रही है। सीम बगड़ो माणस सारे लोग परेशान हो गए। झरमर झरमर वर्षा आगमन थी सृष्टि नु चित्र बदलाई जाए मतलब जिम जिम बारिश हो रही है और जो सृष्टि है उनका पूरा चित्र बदल जाता है। पशु पंखियों वनस्पतियों मानसों में नव चेतना मतलब पशु हो पंखी हो इंसान हो उसमें नई चेतना आ जाती है। सब राहत अनुभव है मतलब सब शांति महसूस करते हैं। सृष्टि नु सौंदर्य खिली उठे छे मतलब सृष्टि चारों तरफ से बहुत अच्छी दिख रही है। उनका सुंदरता बढ़ रही है। आम બે ફોરા વરસાદના જ્યારે આ વાતાવરણ બદલાઈ ગયું છે તેથી જીવમાં જીવ આવ્યું છે। जो शीर्षक है योग्यता है मतलब 2 बूंद बारिश होती है तो पूरा वातावरण क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। ये इसी बात यहाँ बताई है। अब देखते हो दोस्तों सेक्शन सी जो ग्रामर है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आप क्या रखना कि ध्यान रखना। देखो आप पहले ग्रामर को सही पढ़ना। क्या है कि नीचे नामथी कयो शब्द निस्बत शब्द नो समानार्थी छे लिखा है तो निस्बत मीन्स ना तो यानी ए राइट ऑप्शन। फिर नीचे नामथी समानार्थी शब्द नु जोड़कू उचित नहीं योग्य नहीं है। देखो यहाँ 6 पूछा यहाँ नहीं है इसलिए उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो दूध दुग्ध समानार्थी है पारितोषिक पुरस्कार समानार्थी है और श्वेत और श्याम समानार्थी नहीं है। आंसर ये है श्वेत यानी काला श्याम यानी सफेद। शुष्क शब्द नो विरोधी शब्द शुष्क यानी रसिक यानी जिनमें कोई रस नहीं है भाई। शुष्क मतलब देखो उनका मतलब शुष्क मीन्स सूखू भी होता है लेकिन क्या होता है ये समानार्थी होता है। तो सूखू का अगर दूसरा अगर ऑप्शन में भीनू दिया है बराबर तो ये भी राइट हो सकता है। लेकिन यहाँ शुष्क का मतलब क्या लेना है कि शुष्क यानी कोई भी इंटरेस्ट नहीं है वैसा लेना है और इनका मतलब क्या होता है ऑपोजिट रसिक। समझ में आ गया हो तो यस बोल देना क्योंकि अगर ऐसा भी पूछा गया तो आप क्या है कि कंफ्यूज न हो जाओ इसलिए। तो मुझे समझ में आ गया कमेंट सेक्शन में यस बोल देना। चलो નીચેના વિરોધાર્થી શબ્દો જોડકા આપે તેમાં કયું ઉચિત નથી। देखो यहाँ उचित नहीं तो क्या है ठंडू शीतल यानी कैसा सिनोनिम है। सिर स्थिर क्या है विरोधार्थी है। हरक विरोधार्थी है। फिर नीचे नामथी कई जोड़नी साची है तो ये विद्यार्थियों जो यहाँ बिंदु है। फिर पसा काका 90 वर्षे निधन थयु। निधन यानी क्या कहा जाएगा मृत्यु। यहाँ निधन यानी गरीब निधन यानी जिनके पास पैसा नहीं है वही यानी ये निधन है ये निधन बरोबर निधन यानी मृत्यु। आगे देखते हैं 39 नंबर का सिंधु प्लस उर्मी तो ये आंसर है सिंधु प्लस उर्मी। फिर समानार्थ कयो समास मध्यम परलोपी है तो वराड यंत्र यानी वराड द्वारा चालतु यंत्र। उनके मंत्र मुग्ध थई जવું मतलब उनका यहाँ मैंने मीनिंग लिखा आश्चर्यचकित थई जવું। कोई भी आप क्या है वाक्य लिख सकते हो। क्या है कि अर्थ आपको लिखा है इसलिए क्या है आपको वाक्य लिखना है। आप लिख सकते हो कोई भी। मैंने यहाँ लिखा है भक्त भगवान